गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हाशिंग जैसे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मर्जी से भी काम कर लेते हो, मुझे तो लगा था कि बस तुम सी हुई की बातें मानते हो। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम क्या मुझे ऐसा बोलोगे जिससे तुम्हारी जान बचाई है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं ऐसा लगता कि तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए आए हो। उसकी बात से ये साइड में जाने लगता है, बट जाते हुए कहता है कि तुम रात में तो ऐसी नहीं थी। ये कहकर वो तो चला जाता है, बट इसे रात की सारी बातें याद आने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि रात में इन दोनों में कुछ हुआ था और जो कुछ उसे वहम लग रहा था वो सब रियल में था। अब ये तो थोड़ा शर्मा भी जाती है। वैसे दिखाया जाता है कि हेचन वापस जब घर पर आता है तो उसे हाशिंग की बात याद आती है, जिससे वो उसके वीडियो रिकॉर्डर को भी ढूंढ लेता है और उसके रूम में आ गया था। अब जैसे हाशिंग उसे देखती है तो देखकर कहने लगती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो वो उसे उसकी पिक और हिचन की पिक दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम हिचन के साथ जब भी होती तो खुश होती थी, मैं भी तो सेम टू सेम वैसा ही हूँ, तो मेरे साथ भी तो खुश हो सकती हो ना। उसकी बात से कहने लगती है कि मुझे रात का कुछ ज्यादा अच्छे से याद नहीं है, बट फिर भी अगर तुम उस चीज की रिस्पॉन्सिबल बनना चाहते हो तो बन सकते हो। तो वो उसकी बात से स्माइल करने लगता है। वैसे से हुए जो घर पर आता और हाशिंग को आवाज देते हुए आता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट केक तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम कहाँ पर हो। ये कहते हुए उसके रूम की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही उसके रूम का जाकर डोर नॉक करता तो ये सुनकर मुझसे कहती है कि तुमने यहाँ से जाना या नहीं जाना, या मैं तुम्हारी लेग को लेकर उसे बताऊं। तो वह कहता है कि अगर तुम उसे बताना चाहती तो बता दो, क्योंकि मैं भी ये तुम्हारी चीज उसे दिखा दूंगा। ये कहते हुए उसे डरा देता। अब वो भी सोच में डल जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। और सी हुई जैसे ही डोर ओपन करके अंदर आता है तो लाइट्स वगैरह ऑफ होती और ये भी बेड पर लेटकर सोई होती है। तो ये उसके पास आकर बैठ गया था। जैसे ही उसके पास आकर बैठता है तो वो भी आंखें खोलकर उसे पूछने लगती है कि तुम आ गए। तो वो कहता है कि तुम इतनी जल्दी यार सो गई। तो कहने लगती है कि मैं थोड़ी थक गई थी इसलिए बस सो गई। तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट केक तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और फिर उसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये फौरन से उठकर ब्लैंकेट को उठाती और हेचन से कहती है कि चलो अब निकलो यहाँ से। तो वो उठकर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि लगता है तुमने पार्टी बदल ली है, पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस तरह की चीजें घर पर मत लगाना। अंकल की नजरें बहुत तेज है, अगर उन्होंने ये चीज देख ली होती तो तुम्हारी शादी का जो भी प्लान है वो सब कैंसिल हो जाता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये वापिस से लेट जाती है और जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग नीचे आती है तो मेड को खाना लेकर जाते हुए देखकर पूछने लगती है कि क्या जाओ वापिस आ गया है। जाओ कोई और नहीं था बल्कि उसकी बिल्ली थी। तो मेड बताती है कि जी आज ही हॉस्पिटल से वापिस आया है। तो वो पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो वो बताती है कि जाओ बाहर है, आप उनसे जाकर मिल सकते। तो वो कहती है कि ठीक है, खाना मैं ही उसे दूंगी। ये कहकर जब खाना जाओ के लिए बाहर लेकर आती है तो जाओ को हेचन के हाथ में देखकर उसे याद आता है कि जाओ को रेस्क्यू किया गया था और ये हेचन के अलावा किसी के पास नहीं जाता। इसका मतलब क्या ये हेचन है जो हेकन बनकर यहाँ पर आया हुआ है। ये डाउट वो अपना क्लियर करना चाह रही होते उसको सारा टाइम याद आ रहा होता है जो हेकन के साथ उसने अब यहाँ पर गुजारा था। अब उसे तो यही फील हो रहा होता है कि ये हेचन है। तो वो उसके पास आकर पूछती है कि क्या जाओ ठीक है। तो वो फौरन से कहता है कि हाँ वो ठीक है। ये बात सुनते वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि इसका नेम जाओ है। इस बात से तो वो भी चुप हो जाता और सोच रहा होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए और वो भी इसके आंसर का वेट कर रही होती है। तो वो पिक दिखाते हुए कहने लगता है कि इस पिक के पीछे साफ नजर आ रहा है कि इसका नेम जावा और फर्स्ट को इसकी बर्थडे होती है। ये कहने के बाद उस पिक को पानी में फेंक देता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं और इसकी बात से इसका दिल भी टूट जाता है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वो कहने लगता है कि हाशिंग मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। अब हमें सारी रियल स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हेकन जो एक लड़की से थोड़ा बुली हो रहा होता है और वो लड़की उसे गिरा कर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद हेचन जैसे इसको देखता तो फौरन से इसके पास आता है, बट हेकन जिसकी टांग का इशू होता है वो तो इसे बुला भी नहीं रहा होता और वहाँ से जाने लगता है। बट हेचन उसे रोकता और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो वह कहता है कि मैं तुम क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ, जब मामा ने शादी वापिस से की थी तो तुमने हम दोनों को छोड़ दिया था, उस टाइम पर क्या तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया। तो वह कहता है कि जब तुम्हारा फोन आता तो वह कहता है कि यही ना सब कहते थे कि पैसे मांगने के लिए फोन आ गया है, पर मुझसे चार्ल्स कहता था कि पैसे मांगो, और जब चार्ल्स मुझे पियानो सिखा रहा था तब तुम कहाँ पर थे। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर हेचन को गिल्ट फील होता है। वह कहने लगता है कि अब की बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, जो बचपन में मैंने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस मैं अब पूरा करूंगा और मैं तुम्हें घर अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। उसकी बात से वो रुक जाता है। फिर जब इसको अपनी कार से लेकर जा रहा होता है तो हेकन की न्यू ड्रेस भी लेकर देता है, जिसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता क्योंकि ये उसके स्टाइल की ड्रेसेस नहीं थे। पर हेचन तो स्माइल कर रहा होता है और उसे अपनी ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि ये ग्रैंडपा ने मुझे दी थी और कहा था कि तुम इससे हिफाजत में रहोगे, तो मैं ये ब्रेसलेट तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये पहन कर रखता था ताकि ये मुझसे गुम ना जाए, पर अब ये तुम्हारी हुई। तो वो भी उसकी दी हुई ब्रेसलेट को पहन लेता है। तो उसे कहता है कि मैं घर पर जाकर सब लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगा और तुम कंपनी में मेरे साथ काम करना, ठीक है ना। तो वो उसकी बात से कहता है कि तभी मैं कहूँ घर से मुझसे मिलने के लिए क्यों आया जा रहा है। तो वह कहता है कि क्यों, क्या मतलब, कौन तुमसे मिलने के लिए आया था। तो वो बताता है कि अंकल मुझसे मिलने के लिए आए थे। उसकी इस बात से तो वो उसे देखने लग जाता और उसे पता ही नहीं लगता कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हेकन को भी चोटें आती और हेचन को भी चोटें आ जाती हैं। दोनों को हॉस्पिटल लेकर आया जाता है जहाँ पर अंकल भी होते हैं और वो कॉल पर किसी को बता रहे होते हैं कि हेचन को सबसे ज्यादा चोटें आई हैं क्योंकि उसके हाथ में ब्रेसलेट होता है और उसे यही पता होता है कि जिसके हाथ में ब्रेसलेट है वो हेचन है। बट उसे इस बात का नहीं पता होता है कि एक्सीडेंट से पहले ब्रेसलेट चेंज हो चुका है। हेचन की ब्रेसलेट हेकन के पास आ गई थी और वो गलती से हेचन को हेकन समझ रहा
होता है और जिस पर्सन को कम चोटें आई थी वो असल में हेचन था। जैसे हेचन को होश आता है तो वो अपने हाथ को देखता है जिस हैंड के ऊपर उसका नेम हेकन लिखा होता है। अब ये देखकर अभी वो शौक होता है, इससे पहले उसे अंकल नजर आ जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। अंकल कहने लगते हैं कि हेकन तुम्हें होश आ गया। अब ये व्हील चेयर पर आ चुका था। अंकल फिर से इसके पास आते और उसे आकर कहने लगते हैं कि एक्सीडेंट के बाद से तुम्हारी टांगों से बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा और तुम्हें हमेशा व्हील चेयर पर ही रहना होगा। अब ये अंकल की बात तो सुन लेता है और अंकल उसे कहते हैं कि मैंने कंपनी में बता दिया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तो ये उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है। तो अंकल उसके पास होकर कहते हैं कि इस बात को जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, और आज से तुम हेकन नहीं हो बल्कि हेचन हो। ये कहते हुए उसे ग्लासेस पहना देता है और उसके बाद से ही हेचन को हेचन ही अंकल ने बना दिया था और अंकल के बारे में उसे पता था कि अंकल कितने लालची हैं। हानशिंग दिखाई जाती है जो सेहुई के रूम में आते और उसके रूम में आकर उसके मोबाइल को पकड़ती और मोबाइल से लॉकर को अनलॉक करके उसमें से की को निकालकर जैसे मोबाइल वापस रखने लगती है तो सेहुई उठ जाता और उठते साथ उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे मोबाइल के साथ क्या कर रही थी। वो तो बहुत परेशान से हो जाती है, ये तो उसे पकड़ लेता और जानना चाह रहा होता है कि तुम क्या कर रही थी, पर ये कहने लगती है कि मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, इसी वजह से तुम्हारा मोबाइल लिया और तुम मेरे पास भी नहीं आते हो, ये थोड़ा मुझे अजीब लगा। उसके बाद से उसे बेड पर लिटा लेता और कहने लगता है कि अब तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। ये कहते हुए उसे जबरदस्ती किस कर रहा होता है और ये चीख रही चिल्ला रही होती है। वैसे ही बाहर से एक शोर की आवाज आती है तो दोनों ही उठकर बाहर देखने के लिए जाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और बाहर आने पर पता लगता है कि हेचन होता है जिसके पास एक गमला टूटा हुआ था। ये देख सेहुई पूछने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तो वो बताता है कि ये मैंने नहीं किया बल्कि बिल्ली ये तोड़ कर गई और देखो मुझे नाखून भी मारे उसने। ये कहते हुए अपना बाजू दिखाने लगता है जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। अब ये देखकर सेहुई चुप कर जाता है और हानशिंग जो बहुत ही ज्यादा डरी होती है उसके पीछे खड़ी हुई थी तो उसे देखकर कहने लगता है कि अब तुम भी जाओ। ये कहते हुए इसके फॉरहेड पर किस देता है। वो अभी भी उसे डरी होती है पर वो तो उसे वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी जब जाने लगती है तो देखती है कि कैट तो नीचे और हेचन को कुछ भी नहीं कहती बल्कि वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद हेचन जो वापस बॉल पेंट को उसकी जगह पर रखता है क्योंकि बॉल पेंट से ही उसने अपने आप को मारा था, किसी बिल्ली ने उसको नहीं मारा था, वो तो बस हानशिंग को बचाना चाहता था। और इधर हानशिंग दिखाई जाती है जो अब सेहुई के ऑफिस में पहुंच जाती, उसके फिंगरप्रिंट का यूज करके उसके ऑफिस में आ जाती और आने के बाद की का यूज करके लॉकर को भी ओपन कर लेते हैं। वहाँ से उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में एक चीज तो मिलती है जो अबंडेंट प्लेस की होती है। अब वो ये देखकर सोचने लगती है कि क्या यहाँ पर हेचन को रखा होगा, मुझे इस जगह को जाकर देखना चाहिए। इसलिए जैसे उस जगह पर पहुंचते और बिल्डिंग के अंदर जाकर ढूंढ रही होती है जहाँ पर हेचन को रखा होगा, वैसे दिखाया जाता है कि हेचन भी वहाँ पर आया हुआ था। वो भी टॉर्च का यूज करके रास्ता ढूंढ रहा होता है। वैसे ही सिक्योरिटी कैमरा से देख लेती है उसे और उसे देखकर फौरन से ढूंढने के लिए आ जाती है और उनकी आवाजों को सुनकर हानशिंग भी वहाँ से भागने लगते हैं पर हेचन उसे पकड़कर छुपा लेता है और वो सिक्योरिटी वालों से बच गई थी। अब हेचन उसे कहता है कि चुप रहो और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है पर इतने टाइम में हानशिंग के मोबाइल पर कॉल आने लगती है और जैसे ही सिक्योरिटी वाले जो जा रहे होते हैं वो मोबाइल की आवाज सुनकर फौरन से वापस आने लगते हैं और उन दोनों के पीछे लग गए तो उन दोनों को रुकने का बोल रहे होते हैं पर वो दोनों तो बस भाग ही जा रहे होते हैं। और वैसे एक रूम भी दिखाया जाता है जहाँ पर हेचन को रखा हुआ था बट दोनों उस जगह तक नहीं पहुँच पाते बल्कि उस बिल्डिंग से उन्हें बाहर आना पड़ता है। और हानशिंग को अभी तक सेहुई की कॉल आ रही होती और सेहुई देख रहा होता है कि ये मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। अब वो घर की मेड से पूछता है कि हानशिंग कहाँ पर है तो मेड बताती है कि वो तो घर ही वापस नहीं आई है। ये बात सुनकर वो पूछता है कि हेचन कहाँ पर है तो वो बताते हैं कि हेचन अपने रूम में होगा। अब ये दोनों के बारे में जानकर वापस अपने रूम में आकर बैठ जाता है और इधर दोनों जल्दी से घर की तरफ आ रहे होते हैं और सेहुई को कॉल से पता लगता है कि बिल्डिंग में कोई दो लोग आए थे, सस्पिशियस लोग थे। आपको मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी है, आप पहचान ले के कौन है। और रिकॉर्डिंग थोड़ी ठीक नहीं है तो शायद आप पहचान ना पाए। अब रिकॉर्डिंग देखने तो लगता है सच में रिकॉर्डिंग सही नहीं होती पर भी उसे शक होता है कि ये हेचन तो नहीं है क्योंकि ये उसे जाना पहचाना लग रहा था, इसीलिए वो हेचन को देखने के लिए जाने लगता है। पर वैसे ही हानशिंग पहुंच जाती है। अब उसे देखकर वो पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर रह गई थी तो वो बताते हैं कि मैं स्पा ले रही थी और वहाँ पर मेरी आंख लग गई। तो उसे कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं लगा, आंख लग गई थी ना और अभी भी मैं काफी थक चुकी हूँ तो मैं जाकर सोना चाहती हूँ। तो वो उसकी ये बात सुनकर आगे उसे कुछ कह ही नहीं पाता और ये भी उसके सामने से ऊपर जाने लगती है और जल्दी जल्दी उसे देखकर ऊपर जा रही होती क्योंकि ऊपर जाकर उसने हेचन के आने के लिए रास्ता बनाना होता और फौरन से उसके लिए सीढ़ियाँ नीचे कर देती और वो भी सीढ़ियों के थ्रू ऊपर आ जाता है और दोनों जैसे ही सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं वैसे ही मेड की आवाज सुनते हैं जो बता रही होती है कि आप ऊपर जाकर चेक कर ले। हेचन अक्सर वहाँ पर बैठ कर नहाता भी उसे वो जगह काफी अच्छी लगती है। अब वो ये बात सुनकर ऊपर की तरफ आ रहा होता। अब ये भी नहाने वाले एरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर सेहुई भी आता और इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो कहता है कि कुछ नहीं, बस परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चले गए हो और क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं लंगड़ा तो हूँ, पहले भी तो अपने आप को इसी तरह संभालता आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर सेहुई वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद साथ वाले रूम से हानशिंग भी बाहर आकर इसके वाले एरिया में आ जाता और उसके पास आकर बैठ गई थी। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रही हो। तो वह कहते हैं कि ट्रस्ट तो नहीं कर रही, तुमने मेरी जान बचाई है और इसे ये पता लगता है कि तुम सेहुई से काफी डिफरेंट हो तो बस इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उसे पूछते है कि तुमने ये नहीं बताया कि तुम उस जगह पर क्या करने के लिए गए थे और तुम्हें उस जगह का कैसे पता चला। तो बताता है कि मुझे बस ये पता
पता चला था कि सी हुई की वो सीक्रेट प्लेस है, तो मैं चेक करने के लिए गया था कि वहाँ पर ऐसा क्या है, और फिर उससे हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे करता है। तो वो पहले इसके हाथ को देखते और जैसे हैंडशेक करने लगते तो वो इसके हाथ पर मारता है और हैंडशेक नहीं करता। अब ये चीज देखकर उसे फिर से हेचन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और वो बस इसमें हेचन को ही ढूंढ रही होती है। अब वो इससे पहले ज्यादा खो जाती तो कहने लगती है कि मैं चलती हूँ, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद कहने लगता है कि मुझे पता है कि हांशी तुम हेचन को ढूंढना चाहती हो और मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, हमेशा तुम्हारी साइड पर रहूंगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।